प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, उसने इस सृष्टि में दो तरह के काम किए हैं। एक काम जो अद्भुत काम है और दूसरा काम हाथों का काम है। पिता परमेश्वर यहोवा सृष्टि का मालिक, करना निधान, सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, जो सबसे है बुद्धिमान, जिसने इन दोनों नाचीज बच्चों को, अज्ञानी और मूर्ख बच्चों को, मूढ़ बच्चों को अपने इस काम में लगाया है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। और आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करते स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाड़ी दया, तुहाड़ी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाड़ी बेटी हिरदे तो तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करती स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करते हैं। और बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाड़ा दिता वचन तुहाड़ी इच्छा के मुताबिक दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने हैं। आमीन। आमीन। आपको आज एक बात बताएं कि जब प्रभु की बेटी प्रार्थना करती है तो वह कहती है आपने हमें अच्छी सुबह दी, जबकि हम शाम को प्रार्थना करते हैं। लेकिन इसमें एक भेद की बात यह है कि परमेश्वर के समय में कभी शाम नहीं होती, कभी रात नहीं होती, हमेशा उजाला होता है हमारा, और हमेशा दिन होता है, हमेशा सुबह रहती है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान एक ज्योति है जो हमेशा जलती रहती है। हालेलुया। अब और बात सुनिए। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आज की प्रार्थना में एक भजन संहिता 28वां अध्याय में हम आपसे ऐसी बातें बताएंगे जो आप सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने दो काम किए हैं। एक है जो अद्भुत काम है, दूसरे हैं जो उसके हाथों के काम हैं। अब आप देख लीजिए, आप सोचेंगे दोनों काम जब परमेश्वर ने किए हैं तो वो एक क्यों नहीं है। भजनकार जो है वो इसी बात पर परमेश्वर से विनती करता है, प्रार्थना करता है कि देख प्रभु, जो तूने अद्भुत काम किए हैं, जो उनको नहीं मानते या नहीं सुनते या नहीं देखते या तिरस्कार करते हैं या उसको अनसुना करते हैं, उसको महिमा नहीं देते, उनके साथ तू कैसा सलूक करेगा ये तू जानता है। वचन में तो लिखा है कि उन्हें ताड़ना दे, उन्हें सजा दे, उनको पछाड़ दे, लेकिन वो परमेश्वर का काम है, हम उसको हुक्म नहीं दे सकते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये बातें आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक के जीवन में आज की बात आने वाली है। चाहे वो हमारी तरह एक छोटा सा सेवक हो, या वो मैन ऑफ गॉड हो, कोई रेवनर हो, एवेंजलिस्ट हो, पता नहीं और क्या क्या नाम होते हैं, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, पास्टर हो, चरवाहा हो, हर एक के जीवन में ये बात होगी।
और जो इस बात पर ध्यान देगा वो सोच समझकर अपने जीवन के हर पहलू पर विचार करेगा कि क्या ये बातें उनके जीवन में तो नहीं हो रही। हालेलुया। सुनिए, दोनों में एक भेद क्या है, बहुत गहरा भेद है, लेकिन इन भेद की बातों को जानने के लिए हमें खुदा से हृदय की गहराई से प्रार्थना करनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि परमेश्वर के आगे जब तुम विनती करो, अपने सारे मन से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से उसकी महिमा करो, उसकी वड्याई करो, उससे प्रार्थना करो और उसकी ओर ताकते रहो, उसके खोजी बनो। क्यों कहते हैं? इसीलिए कि हम एक बात अपने मुंह से हमेशा कहें कि अगर हम बुरे हैं या अच्छे हैं, हे परमेश्वर तेरे बच्चे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, हमेशा उसी को पुकारना होगा, क्योंकि वो हमारी हृदय गुर्दे की हर बात जो हो चुकी है या हो रही है या होने वाली है उसको जानता है। ये आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। फिर भी हम लोग गुनाह कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, घमंड करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन हम सब करते हैं। वचन में भजन संहिता 143 में लिखा है कि कोई भी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं है। क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है कि केवल परमेश्वर ही निर्दोष है, वो सर्वशक्तिमान ही बेशकीमती है। हालेलुया, जो सोने चांदी हीरे मोतियों से भी बढ़कर है। हालेलुया। सुनिए, वो ही हमारा खुदा है, हमारी चट्टान है, जिस पर हमें वो स्थिर करता है, यानी कि हमारे पैरों को चौरस जगह पर, मजबूत चट्टान पर जड़ की तरह मजबूत कर देता है, ताकि हम वहां से हिले डुले नहीं और उसके ही बने रहें। हालेलुया। हर पास्टर, हर प्रचारक, बेशक हम सूरज परमानी की बात भी क्यों ना करें, हर कोई एक बात कहता है कि सारा दिन में आपने जो पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, उनको परमेश्वर के आगे कबूल कर लो। वचन में लिखा है कि क्या हम गुनाह करते रहें कि अभिषेक और मिले? क्या ये बात दोनों कभी मिल सकती हैं? क्योंकि अगर हम रोज गुनाह करके रोज पाप की माफी मांगते रहें, इसका मतलब है कि हम जानबूझकर ऐसा करते हैं कि हमको और अभिषेक मिले, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। ये हर एक पास्टर इस बात को सोच के विचार के बोला करे कि ये बात छोड़ने की होनी चाहिए, रोज माफी नहीं मांगनी चाहिए। क्यों? हर चीज की एक सीमा है, हर चीज की एक हद है। जैसे हर देश की एक सीमा होती है, यहां तक के धरती की भी एक सीमा है, जहां से परमेश्वर का समुद्र शुरू हो जाता है। और देखिए, समुद्र के आसपास कोई कोई दीवार नहीं है ताकि समुद्र धरती पर ना आ जाए, फिर भी वो अपनी सीमा में रहता है। हालेलुया। अब सुनिए, उसका निर्णय जान लें, कहीं ऐसा ना हो हमारा पुकारना व्यर्थ हो जाए और मनुष्य उससे कहे कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, कहीं मैं कब्र में पड़े हुओं के समान ना हो जाऊं। हालेलुया। ये बात बहुत बार लिखी है पवित्र शास्त्र में कि मुझ पर दया कर,
ऐसा ना हो मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। उसका मतलब क्या है कि अगर मैं मिट्टी हो गया तो मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। हालेलुया। अब सुनिए, उससे विनती करते रहें, वो मजबूर हो जाए कि वो आपकी प्रार्थना सुन ले। ये इसलिए होता है कि हम उसको विवश करें, मजबूर करें कि परमेश्वर हमारी ओर ध्यान दे और उनकी ओर ध्यान भी दे जो तेरी आराधना नहीं करते, स्तुति नहीं करते, वो तेरी महिमा नहीं करते। हालेलुया। उसको पुकार पुकार कर, चीख चीख कर कहें। कैसे? जैसे न्यायी के आगे विधवा आकर हर रोज उसको तंग करती थी, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। बस वो यही बात कहती थी। न्यायी भी दुखी होकर कहता था कि ना तो मैं परमेश्वर का भय रखता हूं, ना किसी मनुष्य से डरता हूं, और ये बुढ़िया ने मेरे नाक में दम कर रखा है, मुझे इसका न्याय चुकाना है। हालेलुया। अब सुनिए, उसकी पवित्र भवन की ओर हमेशा अपना सर झुकाए रहें, अपनी कोठरी में बैठकर। जैसे दानियल हमेशा दिन में पता नहीं 3 बार, पता नहीं 7 बार, पता नहीं 11 बार, पता नहीं 5 बार वो यरूशलेम की ओर खुलने वाली खिड़की में बैठकर आराधना किया करता था। हालेलुया। सुनिए, और परमेश्वर से कहें, उनसे दूरी बनाए रख जो तेरी आज्ञा नहीं मानते, तेरा हुक्म नहीं मानते, और तेरी संगति से वो दूर रहते हैं। लोग मुंह से मीठे हैं पर हृदय के कड़वे हैं। प्रभु के सामने उन लोगों की सम्मानता दूसरे लोगों से मत करो जो परमेश्वर के अच्छे लोग हैं। हालेलुया। प्रभु से वह उनकी तरह अपने लोगों को बुरा ना समझे। प्रभु की तरह मतलब क्या है? क्योंकि हम ईश्वर हैं, ये वचन में लिखा है। यीशु मसीह भी कहता है कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुम ईश्वर हो। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर से विनती करनी पड़ेगी आपको कि दोनों को एक जैसा ना रख। आप पढ़िए भजन संहिता 28 का 1 से 4 वचन। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि मैं जो तेरे चुप रहने से कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृत्यु लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। अब आप ध्यान से सुनिए और बात। वचन में वचनकार कहता है कि परमेश्वर से यही दुआ करो कि जो उसको नहीं मानते, नहीं जानते, उसके कार्यों पर ध्यान नहीं करते, यदि वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करना चाहते, अर्थात संसारिक कामों में, रूढ़िवादी बातों में, कथा कहानियों में चलने वाली हर एक रीति रिवाजों को मानते हैं और संसारिक ईश्वरों देवताओं को ज्यादा महिमा देते हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते। हालेलुया। अब सुनिए, वो अपने नियमों को जो उनके पूर्वजों के बनाए हैं केवल उनको मानते हैं। उनकी ओर ध्यान कर, उनको अकल दे, समझ दे, ज्ञान दे, ताकि वो इस बात को जाने कि तू परमेश्वर है, तूने उनको बनाया है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है अपने हाथों से ही जो अपने बनाए हुए देवताओं ईश्वरों को संवारते हैं, उनके हाथों और कामों के अनुसार उनको पलटा दे। हालेलुया। आप एक वचन को पढ़िए, भजन संहिता 28 का चौथा वचन और आधा वचन। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें उन्हें पलटा दे।
पलटा दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। आगे भी पढ़ो चौथा। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे और उनके कामों के अनुसार उनसे पलटा ले। सुनिए, हमने आधा वचन पहले पढ़ा था, आधा हम अब पढ़ेंगे। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। सुनिए आगे वचन जो नहीं पढ़ते, वो कहता है कि जो वो कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं? वो अपने ईश्वरों देवताओं की मूर्तों को संवारते। हालेलुया। अब सुनिए, ये रूढ़िवादी लोग हैं। एक खास बात और है, भजनकार कहता है कि जो परमेश्वर के अद्भुत कामों और उसके हाथों के कामों की तारीफ नहीं करते, महिमा नहीं करते, उनको तवज्जो नहीं देते, उनको वो उनकी ही क्रियाओं के अनुसार ताड़ना देगा। कौन? परमेश्वर। अर्थात उनको वो इसी संसार में औंधे मुंह गिरा देगा। उसका मतलब होता है कि पछाड़ कर गिरा देगा। जैसे आप जानते हैं कि परमेश्वर का नबी संत एली कुर्सी पर बैठा हुआ था। जब उसको मालूम हुआ कि युद्ध में उसके बेटे मारे गए हैं, उसने कुछ नहीं सुना। जब उसको मालूम हुआ कि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है, तो वो कुर्सी से धड़ाम पछाड़ खाकर गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। अब ये अच्छा और बुरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और सूरज प्रमाणी तो इस बात में बहस करता है कि मंदिर में कुर्सी कहां से आ गई। बात भी सत्य है कि परमेश्वर के सामने कौन कुर्सी पर बैठ सकता है? कोई नहीं बैठ सकता। शायद इसी कारण उसकी गर्दन टूट गई थी। हालेलुया। अब सुनिए, आप जानते हैं कि परमेश्वर के अद्भुत काम क्या हैं? यह उसके स्वर्ग बनाए जाने का काम, आकाश और पृथ्वी बनाए जाने का काम, और स्वर्ग के अलावा दिन रात सूरज चांद, यानी कि दिन रात सूरज चांद से पहले परमेश्वर ने बनाए थे। सूरज चांद बनाए, तारे बनाए, आकाश के नीचे उसने धरती के ऊपर हर तरह की हरियाली और वनस्पति उगाई। आकाश में उड़ने वाले पक्षी बनाए, जंगली जानवर बनाए, घरेलू पशु बनाए, पानी में हर तरह की मछलियां बनाई। ये सब कुछ उसके अद्भुत काम है। अद्भुत काम का मतलब है ये सब वचन से बने हैं। लेकिन जो सबसे अलग काम है जो उसने अपने हाथों से किया है, यानी कि दूसरा काम, उसने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। हम इस बात पर घमंड कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के जैसे हैं। वो हमारे जैसा नहीं है, क्योंकि हम सब लोग गुनाहगार हैं, निर्दोष नहीं हैं। इसलिए हमको ये कभी नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर हमारी तरह है। बिल्कुल नहीं। हमें कहना चाहिए कि हम परमेश्वर की तरह हैं। इसीलिए यीशु ने कहा था कि तुम ईश्वर हो। हालेलुया। अब देखिए, सारे काम परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाए, लेकिन मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। अब दोनों कामों का अंतर आपने जान लिया होगा कि अद्भुत काम क्या है जो कभी परमेश्वर ने हजारों वर्ष पहले सोचे थे, हमारी सोच से जो बढ़कर हैं। कि उसने कहा पौधे हो जाएं, पौधे हो गए, जंगली जानवर बन जाएं, बन गए, घरेलू जानवर बन जाएं, बन गए, पक्षी बन जाएं, बन गए, मछलियां बन जाएं, बन गए। ये सब अद्भुत काम हैं, इनको मनुष्य नहीं बना सकता। लेकिन जो उसके हाथों का कार्य है वो उसने मनुष्य को बनाया है। दोनों में अंतर आपने देख लिया है। इसलिए खास काम जो किया उसने, आदम जिसके लिए उसने सब कुछ पहले ही कर दिया था, वो ही परमेश्वर का हुक्म नहीं मानता। बाकी संसार की हर वस्तु, हर जीव परमेश्वर का हुक्म मानता है और उसके नियमों के अनुसार चलता है।
अगर पेड़ पौधे बनाए हैं तो वो वही फल देते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने उनको बनाया है। ऐसा नहीं है कि खजूर के पेड़ पर आप तरबूज लगे हुए देखें। अगर तरबूज लगे हुए देखते, ऊपर से तरबूज गिरता, आप नीचे मेरे तरह चांद की तरह खिले होते, ऊपर से गिरता, ना तरबूज रहता ना आप रहते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इसलिए मनुष्य के लिए उसने बड़ी ताड़ना रखी हुई है। हम वचन पढ़िए, भजन 28 का 5वां वचन। वह यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर वह उठाएगा नहीं। हालेलुया, क्योंकि जो मनुष्य मर जाता है वो दोबारा कभी जन्म नहीं लेता। संसार के सब लोगों को ये बात बता दीजिए कि ये जन्म जो शुद्धता में बना है ये दोबारा नहीं बनेगा। जो अगर परमेश्वर अगर किसी मनुष्य को खत्म करता है, क्योंकि खत्म होने समय रखा है। पहले 1000 बरस तक थे, फिर 600 बरस हो गए, फिर 120 बरस हो गए, फिर 80 बरस हो गए, फिर 70 बरस हो गए। अब परमेश्वर ने 70 और 80 के बीच में मनुष्य को इजाजत दी है कि वो जी सकता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार में आपने जान लिया होगा कि आप अद्भुत काम नहीं है, उसके हाथों की कारीगरी। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ, ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।